स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स के पार्ट थर्ड की। यानी कि अब तक हमने सीखा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, और उसके बाद हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में। आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर को हम प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है, और हम चेक करेंगे कि क्या कोई रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इरेशनल नंबर्स समझते हैं कि है क्या। हमने पहले भी क्लास 9th में सीखा है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, पूरे नंबर सिस्टम को, अगर रियल नंबर सिस्टम को अगर हम देखें तो दो तरह के नंबर सिस्टम हम कह सकते हैं उसमें नंबर्स होते हैं। एक जो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि जिनको अगर हम डिवाइड करें डिनोमिनेटर से तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि जिनको डिवाइड करने से वो टर्मिनेट नहीं होते, कंटिन्यू चलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लूं कि 13 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या होगा, 13 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 टू 10 एंड 5 6 30, 2.6 हमारा एक डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाता है। जबकि अगर मैंने लिया होता कि 10 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या होता, 3.3333। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर हैं जो कि ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। यानी कि नंबर्स या तो जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो है या तो टर्मिनेट हो जाता है, और या फिर वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात की जाए तो उसमें भी हमारे पास बेटा दो तरह के नंबर होते हैं। एक रैकरिंग होते हैं और एक नॉन रैकरिंग होते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल लिखा था 10/3, वो किस तरह की नेचर का है, वो है 10/3 जो है वो रैकरिंग नेचर का है। क्योंकि अगर हम इसे देखें तो 3.3333 सो ऑन, यानी कि 3 जो है वो बार बार रकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये इट्स अ रैकरिंग नेचर। सो नॉन रैकरिंग की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि अगर हम √2 अगर हम बात करें, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक डेसिमल के बाद 1.41, उसके बाद में जो है नंबर्स खुद को रिपीट नहीं करते हैं। सो ये नॉन रैकरिंग है। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है बेटा, या तो टर्मिनेटिंग और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग, इन दोनों को मिला करके, यानी कि ये वाला सेट और ये जो है, इन दोनों को मिला करके बनते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर बेटा, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स कौन से हुए, जो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग होते हैं। सो ये समझ में आया। अब जो बचे हमारे पास वो बचे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं कि या तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग है, तो वो तो क्या हुआ, इरेशनल नंबर्स हुआ। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, है ना, इरेशनल नंबर्स। और जो नंबर इरेशनल नहीं है वो कैसा नंबर हुआ, इसका मतलब रैशनल नंबर हुआ। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, पूरे नंबर सिस्टम को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं कि टी जो है ना ये स्टैंड करता है इरेशनल नंबर्स के लिए। तो या तो नंबर इरेशनल है, और अगर हमने प्रूव कर दिया कि वो इरेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की एक हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में। रैशनल नंबर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime। co-prime क्या होते हैं, co-prime मीन्स p और q का HCF जो है वो आएगा 1 के इक्वल। HCF ऑफ p and q will be equal to 1। करेक्ट, HCF ऑफ p और q क्या आएगा, 1 आएगा। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो p और q ऐसे कोई भी दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के, तो वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 7/9। अब देखिए 7 और 9 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये कैसे नंबर है, 7 और 9 को प्राइम नंबर है। तो यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू के इसको कहा हमने डिनोमिनेटर को, तो ये कैसा नंबर हुआ, रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, तो मैं समझ के चलता हूं कि आपको अभी तक रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस पता लग गया होगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम सबसे पहले इरेशनल नंबर के बारे में कुछ फैक्ट्स सीखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स
and q is not which cannot be, sorry, this is typographical error. So a number that cannot be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called irrational number. जैसे मैंने अभी बताया था, हर रैशनल नंबर को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखूं √2 जैसे मुझे पता है इर्रेशनल नंबर है बाय 1, तो आप ये नहीं कह सकते कि p by q हो गया, क्योंकि p एंड q शुड बी इंटीजर्स और ये √2 इंटीजर नहीं है, और साथ के साथ q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, सो इर्रेशनल नंबर का अगर मैं सिंपल एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि इफ m इज अ पॉजिटिव integer and m is not a perfect square, m is not a perfect square, then m is a irrational। जैसे कि √2, √3, अगर मैं √4 लिखता हूं तो √4 क्या है, पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे लिए कंडीशन क्या है इर्रेशनल होने के लिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 नहीं आएगा इस रेंज में। उसके बाद √5, √6, √7, √8, √9 नहीं होगा, क्योंकि √9 क्या है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है ना 9, इसलिए √9 विल नॉट बी एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो है जो रूट के अंदर लिखे हुए हैं। एक ये सारे इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, एक मतलब जो भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर पक्का है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं ये देखिए ये एक सेट बनाता हूं, इसके अंदर एक तरीका तो ये हो गया, वो नंबर्स हो गए जो रूट के अंदर है, पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे कि पाई, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो हम एक ई जो है कांस्टेंट यूज करते हैं, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो इर्रेशनल नंबर के हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो अगर p कोई प्राइम नंबर है तो √p पक्का इर्रेशनल होगा, ये बात ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने सम करने में बड़ी मदद करेगी कि इफ p इज अ प्राइम नंबर देन √p इज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर, जैसे √2 है ना। नेक्स्ट, पाई इज इर्रेशनल व्हाइल 22/7 इज रैशनल। अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर पाई ही तो 22/7 होता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि हमने तो अब तक यही पढ़ा है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ये 22/7 तो रैशनल है, बट पाई क्या है, इर्रेशनल है। ये क्या झालमेल है, इसको समझते हैं। सी, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, इट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 22/7, इट्स नॉट इक्वल टू। पाई स्टैंड्स फॉर एन इरेशनल नंबर, एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू लगभग 22/7 के आसपास होती है, कुछ डेसिमल तक, नॉट एग्जैक्टली। सो पाई क्या है, नॉन रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जबकि 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग जो नंबर हैं वो कैसे होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। समझ में आया। सो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और 22/7 रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट, यस, इसको भी हम यूज करेंगे अपने सम्स में। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सम एंड डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जैसे 2 + √3, 2 रैशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर, तो सम क्या आएगा, इसका सम भी कहलाएगा इरेशनल। इसी तरह से इनका डिफरेंस भी 5 - 3√7, ये भी इरेशनल नंबर। अगर हम बात करें इनके प्रोडक्ट की, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जैसे मैं कहूं कि ये 3√7 है, 3 कैसा रैशनल नंबर है और √7 क्या है, इरेशनल नंबर, इनकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, इरेशनल होगी। ओके, और देखिए दो रैशनल नंबर के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो रैशनल प्लस रैशनल रैशनल आएगा, रैशनल माइनस रैशनल रैशनल होगा, रैशनल इनटू रैशनल रैशनल आएगा, एंड रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल एक्सेप्ट दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट विल आल्सो बी अ रैशनल नंबर। व्हाई,
इरेशनल के केस में ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है कुछ केसेस में। जैसे अगर मैं कहूं √5 को, अगर हमने देखिए इरेशनल नंबर है ना, √5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इरेशनल नंबर है, बट दोनों की प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए। देखिए ये है इरेशनल, सही है, ये भी क्या है, इरेशनल। अब इनकी प्रोडक्ट करते हैं, कितना आएगा बेटा, 2, √5 इंटू √5 √25। अब ये देखिए डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो क्या कहा था, इट शुड बी नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5 का, तो 25 का रूट कितना होता है 5, और 10 कैसा नंबर आया, रैशनल आया। तो ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल हो, इट कैन बी अ रैशनल नंबर, इट कैन बी अ इरेशनल नंबर। इरेशनल भी हो सकता था, जैसे √5 इंटू √3 √15, इरेशनल भी आ सकता है। तो ये यहाँ पर इरेशनल नंबर पे ये लॉ लागू नहीं होता, क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। इसी तरह से डिवीजन का केस भी हो सकता है, जैसे √5/2√5, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रैशनल बन सकता है। लेकिन अगर एक रैशनल नंबर है दूसरा इरैशनल है तो उनकी डिवीजन भी क्या होगी, इरैशनल होगी। अगर 5 को √2 से डिवाइड करेंगे तो ये इरैशनल नंबर होगा, रैशनल को इरैशनल से डिवाइड करेंगे तो ये इरैशनल होगा। तो फिर से समझ लेते हैं, रैशनल और इरैशनल के बीच में रिलेशन, अगर दोनों का सम करेंगे इरैशनल आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इरैशनल, प्रोडक्ट भी इरैशनल और डिवीजन भी इरैशनल, एक्सेप्ट दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये जो प्रोडक्ट में है ये भी क्या है, 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला जो है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। स्टेटमेंट पढ़िए जरा ध्यान से, क्या स्टेटमेंट कहती है, क्या प्रूव करना है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा वैसे अगर हम देखें तो अगर हम 5 के बारे में अगर हम बात करें, 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, तो √5 क्या होगा, इरेशनल होगा, सही। अब हमें इसे प्रूव करना है। प्रूव करने का तरीका क्या है, देखिए बेटा, ये आप समझ लीजिए, तो फिर आप इसी तरह के बहुत सारे सम कर पाएंगे, आप प्रूव कर पाएंगे कि √2 जो है इरेशनल है, √3 इरेशनल है, सबको उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो एल्गोरिथम क्या रहेगा इसका, हम कैसे प्रूव करेंगे, हम जस्ट इसके कॉन्ट्रेरी प्रूव करेंगे, कॉन्ट्रेरी एज्यूम करेंगे कि √5 हम मान के चलेंगे कि रैशनल नंबर है। ठीक है, ओके, मैं लिखता हूं, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी गलत बात हो गई कि हमें तो प्रूव करना था इरैशनल नंबर, आपने लिया ये क्या है, रैशनल नंबर। हम क्या करेंगे बेटा, लास्ट तक आते आते मैं ये बात प्रूव कर दूंगा कि हमने जो एज्यूम किया था ना, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर मैं ये बात प्रूव कर दूं कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग तो हमारा काम चल जाएगा, और हम लास्ट में कह पाएंगे कि √5 इज इरेशनल। तो समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूं, हमने एज्यूम किया कि रैशनल नंबर है, और लास्ट में हम अपनी ही एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे, और फिर हम डिक्लेयर करेंगे कि √5 जो है इरेशनल है। ठीक है, सो अगर रैशनल नंबर है बेटा, तो हर रैशनल नंबर को डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं, करेक्ट है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन। जहां P और Q क्या है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। फिर बता दूं को प्राइम कौन से थे, जिनका HCF 1 था, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। करेक्ट, इतना समझ में आया। अगर रैशनल नंबर है तो उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P एंड Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस बात पे मैं फिर स्ट्रेस दे रहा हूं कि नथिंग इज कॉमन बिटवीन P एंड Q, नथिंग इज कॉमन बिटवीन P एंड Q। ये मैंने यहां लिख के रख लिया, ध्यान रखें इसको। तो इसका मतलब अगर Q को इस तरफ लेके आए तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू √5 इंटू Q। समझ में आया, Q को हम इस साइड लेके आए तो P को क्या लिखा, √5Q। अब अगर हम दोनों स्क्वायर करें तो P स्क्वायर विल बिकम 5Q स्क्वायर, नंबर 1। अब P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कि मतलब P स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है। फिर समझिए, अगर P स्क्वायर के हम फैक्टर बनाए तो दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर 5 हुआ, दूसरा फैक्टर क्या हुआ, Q स्क्वायर हुआ। इट मींस P स्क्वायर के दो पार्ट किए हमने, 5 और Q स्क्वायर मींस P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5।
So I can declare that p square is a multiple of 5. अब p square multiple of 5 है तो p भी तो multiple of 5 हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, कॉमन तो कुछ था नहीं इसमें। अगर ये प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, तो फिर इसका मतलब p इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5। करेक्ट है। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इसको, ये हम रफ वर्क में करते हैं। 8/5 और हमने लिख दिया कि 8 को जो है 8 बाय, या मतलब यहां पर 4 लिख देते हैं या कुछ भी, तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। 8 क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है ना? तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाना चाहिए ना, और इसका स्क्वायर भी डिवाइड हो जाएगा, 64 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5 देन p इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5। और अगर p मल्टीपल ऑफ 5 है तो p को हम क्या लिख सकते हैं? 5m लिख सकते हैं। p इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इसीलिए p को क्या लिखा? 5m। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। तो p की वैल्यू 5m यहां लिखते हैं तो कितना होगा? 25m स्क्वायर। क्या किया? p को रिप्लेस किया 5m से, 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर। फिर बताऊं p की वैल्यू हमने कहां पुट की? इक्वेशन नंबर 1 में। तो 5q स्क्वायर, तो 5 से 5 कैंसल, तो यानी कि हमारे पास आया 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ये तो बिल्कुल इसी तरह का रिलेशन आ गया जैसे 1 था। इसका मतलब क्या हुआ? q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अगर q स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 5 है तो q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। अब यहां हो गई गड़बड़, ये हमारा काम हो गया आसान। कैसे? हमने क्या प्रूव किया? अब देखो ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें बच्चों। हमने प्रूव किया कि p इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5, और क्या प्रूव किया? q इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 5। मतलब p और q दोनों मल्टीपल ऑफ 5 हैं। p एंड q बोथ आर मल्टीपल ऑफ 5। और अगर p और q दोनों मल्टीपल ऑफ 5 हैं तो ये हमारी एजम्पशन के खिलाफ है। कैसे? वापस ध्यान दीजिए, मैंने पहले हाईलाइट करके रखा था, नथिंग इज कॉमन बिटवीन p एंड q, लेकिन यहां तो 5 कॉमन है, और अगर 5 कॉमन है तो हमारी एजम्पशन इसका मतलब गलत है। और अगर हमारी एजम्पशन गलत है तो √5 क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। तो यानी कि रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर आएगा बेटा, तो ये क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। कौन सी प्रॉपर्टी यहां यूज कर रहे हैं हम? सोचिए, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, सो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो हमने कहा कि लेट 3 प्लस 2√5 इज अ रैशनल नंबर। उल्टा वही सेम लाइंस पे चलते हैं। सो इसका मतलब 3 प्लस 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं? p बाई क्यू लिख सकते हैं। ओके, 3 को इधर ले जाते हैं तो 2√5 को क्या लिख सकते हैं? p बाई क्यू माइनस 3। एलसीएम लिया, 2√5 विल बी इक्वल टू p माइनस 3q बाई क्यू। 2 को भी इधर ले आते हैं तो ये डिवाइड में हो गए। अब देखिए दो रैशनल नंबर का डिफरेंस क्या आएगा? रैशनल। डिवाइड में क्या है? रैशनल। रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल क्या आया हमारे पास? रैशनल। इसका मतलब √5 क्या होना चाहिए? रैशनल। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये अगर रैशनल है तो √5 भी रैशनल हुआ, जबकि ये तो नहीं है, ये गलत है ये बात। तो √5 क्या है? हमें पता है ये कैसा नंबर है? इरेशनल, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी प्राइम नंबर आ जाएगा तो वो क्या होगा? इरेशनल। सो हैंस √5 इज रैशनल। ये एजम्पशन गलत है, ये तो गलत है, विच इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। हैंस 3 plus 2√5, our assumption is wrong. So 3 plus √25 is irrational. समझ में आया? यस, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट सम कहता है कि प्रूव करो कि 1/√2 जो है वो इरेशनल है। सेम टू सेम लाइंस, सेम, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, जस्ट वैल्यूज आपकी चेंज हो रही है, सम वही का वही है। हमें क्या प्रूव करना है? 1/√2 जो है वो इरेशनल है। उसी तरह से 1/√2 को p/q के इक्वल लीजिए। ओके, इसका मतलब अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो √2 और इधर से q/p। और q/p क्या है? ये तो रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल रैशनल, तो √2 भी क्या हुआ? हेंस √2 इज अ रैशनल। और अगर ये रैशनल हम कह रहे हैं तो ये तो हम गलत कह रहे हैं, विच इज रॉन्ग। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कहां गड़बड़ हुई? हमने अज्यूम करने में गलती की। अगर हमने अज्यूम करने में गलती की कि ये रैशनल है तो वो गलत था, इसका मतलब इट्स एन इरेशनल नंबर। सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर। समझ में आया? यस। चलिए, ये तो थी आपकी पिछली एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम बात करेंगे यहाँ पर रैशनल नंबर्स के बारे में। ओके, तो अब तक हम क्या बात कर रहे थे कि कैसे किसी नंबर को हम प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। यस, हाउ वी विल डिसाइड दैट डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। तो आपको पता ही है कि हर रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन बिना एक्चुअल डिवीजन के हम क्या पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ओके, मैं कुछ एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, जैसे 0.372, 0.46, 0.55। अगर आप देखें इसको डेसिमल एक्सप्रेशन से, या 2 पॉइंट ले लेते हैं, इसके आगे 6.55 ले लेते हैं, और ये हो गया 0 पॉइंट। ओके, तो इसको अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशन से अगर रैशनल फॉर्म में लिखें, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? 1000। और इसका मतलब क्या हुआ? 372 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 10⁻³ इसका मतलब 372 10⁻³ मतलब 2⁻³ और 5⁻³। सही है? ओके, 2.46 क्या लिखेंगे? 246/100। और 246/100 का मतलब हुआ 2⁻² इंटू 5⁻², क्योंकि ये 10⁻² है, हमने ऐसे लिखा। और इसी तरह से अगर हम एक ही डेसिमल लें तो इसको एक ही ले लेते हैं, 65/10। 65/10 मीन्स 65/2 इंटू 5। 5 से कैंसिल करेंगे 13, 13/2। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ आपको समझ में आ रहा है? इन तीन रिजल्ट को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो कुछ दिखाई दे रहा है? क्या किया मैंने? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज हो रहा है। यस, हमने कहा था ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन का एक यूज करते हैं हम इस तरह से कि उसको चेक करने के लिए कि वो रैशनल है कि इरेशनल है, या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रैकरिंग है कि नहीं है। तो अगर बेटा आपके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, केवल किस फॉर्म में? 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, तब तो होगा ये टर्मिनेटिंग। या तो 2 की पावर हो, अकेले 2 की पावर भी चलेगा, जरूरी नहीं कि 5 हो। 5 हम ला सकते हैं, जैसे इसको अगर 5 में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 5 कर सकते हैं, है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने आप ही। तो यानी कि अगर जो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2⁻m और 5⁻n टाइप के हों, यानी कि जब डिनोमिनेटर के आप फैक्टर्स बनाएंगे तो या तो 2 के फैक्टर्स आने चाहिए या वो 5 की फॉर्म में होने चाहिए, और तब क्या होगा? नॉन नेगेटिव। m और n क्या है? m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब देखिए तीन तरह के इंटीजर होते हैं, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हमने कहा नॉन नेगेटिव मींस इट कैन बी 0 और पॉजिटिव, या m और n की वैल्यू क्या हो सकती है? तो 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। तो हम ये समझेंगे कि अगर किसी भी when x can be expressed, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p/q,
where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n, 5 raised to power n, m and n are non-negative integers. तो आइए शुरू करते हैं. विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी हैव टू चेक वेदर दीज रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर ये हैं. पहला नंबर 13 बाय 3125. ओके, 13 डिवाइडेड बाय 3125. अब देखो 3125 को अगर हम देखें, अगर इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे? 3125 के प्राइम फैक्टर्स 5 6 30, 5 2 10, है ना. और इसी तरह से 125, 5 से डिवाइड किया तो 25 और ये 5, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5. आप कह सकते हो कि 13 बाय 5 रेज टू पावर 5 है. करेक्ट है. चलिए एक साथ डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट जो है 17 बाय 8, ये था पार्ट 1. पार्ट 2 17 बाय 8, तो 17 8 को क्या कह सकते हैं? 2 रेज टू पावर 3. नेक्स्ट थर्ड पार्ट 64 बाय 455. 455 के फैक्टर बनाते हैं. चलिए 5 से पहले डिवाइड करें तो ये कितना आएगा? 5 9 जा 45 और 7 13. ओके, 64 बाय 5 इंटू 7 इंटू 13. नेक्स्ट पार्ट 1 to 9. अच्छा, ये बहुत अच्छा काम है भाई, इसने फैक्टर बना के ही दे दिए हमें, है ना. 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 7 और 7 रेज टू पावर 5. तो अब आप बताएं सोच करके कि इसमें से कौन सा जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट होगा. याद दिलाओ एक बार, अभी हमने क्या किया था? जिसको भी हम 2 रेज टू पावर m और 2 रेज टू 5 रेज टू पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, 5 रेज टू पावर n, तो वो क्या होगा? टर्मिनेट होगा. करेक्ट. तो देखते हैं पहला पार्ट. यहां क्या है? क्या हम कह सकते हैं 13 2 रेज टू पावर 0 है, 5 रेज टू पावर 5 है, तो 2 और 5 केवल है. यस, ये टर्मिनेटिंग होगा. सेकंड 13 बाय 2 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर कितनी है यहां पर? 0. 5 रेज टू पावर 0 कितना होता है? 1 होता है. ठीक है. तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है. ये देखिए 5 7 13, क्या ये टर्मिनेट होगा? नो. क्या ये होगा? नहीं, क्योंकि यहां पर भी 7 की पावर 5 है. हमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तभी वो टर्मिनेट होगा. तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. तो ये था हमारा ये सब. तो अब आप बता सकते हैं किसी भी नंबर को केवल डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करके, है ना. बस ये ध्यान रखना है कि नंबर जो है ना वो हमारे पास p और q जो है को प्राइम होने चाहिए, यानी कि अगर कुछ कैंसिल होता है तो पहले कैंसिल कर लें उसको. ओके, इसी सम में अब हमें, अगर यही सम है सेम टू सेम, अगर टर्मिनेट होता है तो उसे डेसिमल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए थर्ड और फोर्थ पार्ट तो टर्मिनेट होता ही नहीं, तो इसको तो कैंसिल करो, ये तो खत्म हुआ काम, इसमें तो कुछ करना नहीं है. थर्ड और फोर्थ जो है, क्योंकि ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है. तो इसने क्या कहा था कि जो टर्मिनेट होता है ना, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है. तो जो टर्मिनेट होता है उसको रिप्रेजेंट करना है हमें. ठीक है. सो 13 बाय जो है इसकी बात करते हैं हम पहले वाले पार्ट की. देखिए अगर मैं इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, तो 5 टू जा कितना हो जाएगा? 10. मेरी कोशिश क्या है कि मैं इसको 10 में कन्वर्ट कर दूं. अगर एक बार 10 में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा काम आसान. सो इसलिए 13 बाय, ये था 5 रेज टू पावर 5, मैंने 2 की पावर 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया. फिर बता दूं मेरा मोटिव क्या था, क्यों मैंने 2 रेज टू पावर 5 से ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि चलिए पहले न्यूमरेटर सोल्व करते हैं. कितना आया? 32. क्योंकि बेटा दोनों की पावर अगर सेम है तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 रेज टू पावर 5 हो जाएगा. बस अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो, आपका डेसिमल एक्सप्रेशन तैयार है. 13 टू जा 26. करेक्ट. 13 3 जा 39, 39 प्लस 2 41, इतना ही आएगा ना. 13 टू जा 26, 2, 13 3 जा 39 प्लस 2 41. यस, 10 रेज टू पावर 5.
अब अगर ये 10 रेज टू पावर 5 है तो यानी कि हमें डेसिमल अगर हमें प्लेस करना है तो कितने प्लेस के बाद हम इसमें डेसिमल लगाएंगे, सोच के बताइए। यस, 5 प्लेस फ्रॉम राइट साइड, 5 प्लेसेस। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 और यहां डेसिमल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड वाले में अब सोचिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें, 2 रेज टू पावर 3 है तो क्या मिसिंग है इसमें, 5 रेज टू पावर 3 मिसिंग है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सही है? नहीं, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा तभी तो बात बनेगी। तो ये हुआ 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3। अब 125 और 17 की मल्टीप्लाई करते हैं, 125 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? यस, सोच के बताएं, 125 और 17 की मल्टीप्लाई 2225 करेक्ट, या 2125 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 3। तो डेसिमल कहां आएगा? 3 प्लेस के बाद फ्रॉम राइट साइड। तो 2125 में डेसिमल 1 2 3, तो आवर आंसर विल बी 2.125। तो ये इजी तरीका है बजाय कि लॉन्ग डिवीजन से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट है, ये जो नंबर है, इन द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें डिसाइड करना है कि जो नीचे जो 3 नंबर दिए हुए हैं ये रैशनल है या नहीं है। तो रैशनल है या नहीं है इसका तरीका क्या है? रैशनल होगा या तो वो टर्मिनेट होगा, जैसे कि ये पहला केस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पहला केस डेसिमल खत्म हो गया, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो यानी कि रैशनल है। अब दूसरा केस और तीसरा केस देखें तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो रेकरिंग है या नहीं है। अगर पहला केस देखें तो वो तो नॉन रेकरिंग है। कैसे नॉन रेकरिंग है? क्योंकि आप देखिए 1 2 0 फिर 1 2 0 0 सेम नहीं है, फिर ये देखिए एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गई, फिर हर बार कुछ अलग नंबर रिपीट नहीं हो रहा सेम टू सेम। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का एग्जांपल हुआ। तो ये कैसा हुआ? इररेशनल नंबर हुआ, करेक्ट। और ये जो पार्ट है, ये जो बार है, इसका मतलब है कि जैसे ये इसका मतलब है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये रिपीट होता रहेगा। और अगर ये रिपीट होता है तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रैकरिंग है। ठीक है, तो यानी कि ये कैसा नंबर हुआ? ये रैशनल हुआ है। ओके, इतना तो हमारे पास डिसाइड हो गया। अब कहता है कि इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाय q, कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q? चलिए भाई, अब देखते हैं कि इसके p बाय q की फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा। p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। यस, इट इज 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार का साइन है। तो लेट दिस इज इक्वल टू x। और कितने डिजिट हैं ये, यानी कि ये कितने बार रिपीट हो रहा है? यही सेम नंबर हर बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 ऐसे ही चलता जाएगा, डॉट 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 डॉट। यानी कि कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है? 9 डिजिट्स के बाद, 1 to 9। सो हम क्या करते हैं, 10 रेज टू पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं x को। 10 रेज टू पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 9 प्लेस आगे चला जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आगे जाता है, डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पीछे की ओर मूव करता है। तो हमने राइट हैंड साइड मूव किया तो ये हुआ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट। डेसिमल अब यहां आ गया मूव करके, क्योंकि हमने 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। सो 1 2 3 4 सो ऑन सो ऑन। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर जो 1 है और 2 है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कर रहा हूं मैं? 2 माइनस 1, तो 10 रेज टू पावर 9 x माइनस x। अगर इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 100, और ये नंबर भी लिख देता हूं 43 पॉइंट। देखिए डेसिमल की सीट में डेसिमल लेके आइए पहले,
तो ये बाकी तो सेम टू सेम है, इधर तो 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 6 4 7 6 5 4 3 2 1 4 3। और इस तरफ कितना आएगा, देखिए 100 माइनस एक्स करते तो 99 आता, 10⁻² माइनस एक्स। अगर 10⁻9 है तो 9 टाइम्स एक्स बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 डिवाइड बाय 9 टाइम्स 9, 2 4 6, ये 8 और एक ये 9। ठीक है, तो यानी कि क्या हम इसको 2 और 5 के फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं केवल? नहीं ना, क्योंकि 0 नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, बट उसके अलावा भी कोई नंबर वहां प्रेजेंट रह सकता है। जबकि अगर वो टर्मिनेट होता है और वो रैशनल नंबर है तो वो क्या होगा, उसके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में वो 2⁻m और 5⁻n टाइप का ही होगा। m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। तो ये था हमारा सारा रियल नंबर्स के बारे में टॉपिक। अब बेटा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। गूगल क्विजेज हैं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपके स्कोर हमारे तक पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट नीचे दिया हुआ है। अगर आपकी कोई क्यूरी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।